क्या गुरु और रूहानी के रिश्ते में त्रिपुरारी जी का हाथ है? क्या नीली जी सच में गुरु और रूहानी के रिश्ते का खुलासा करेंगी? क्या सिकंदर का भंडारा गुरु और रूहानी के रिश्ते की क्रिया कराएगा? गहराई से विश्लेषण और मजेदार कमेंट्री। वाह, ये कैसी उलझी हुई कहानी है जहां इश्क, रूहानियत और बड़े बड़े राज एक साथ मिल गए हैं। इश्क जुनूनी के इस एपिसोड में तो जैसे भूचाल आ गया है। लाइन बाय लाइन विश्लेषण। इश्क जुनूनी जी का करेंगे, कुछ देख लेगा ना त्रिपुरारी जी। यहां त्रिपुरारी जी की ओर इशारा है, मानो वो गुरु या रूहानी के साथ कुछ करने वाले हैं। आशिकी लड़ाने के लिए नहीं, जरूरी जानकारी देने के लिए आपको यहां लेकर आए हैं। ये साफ करता है कि त्रिपुरारी जी का मकसद आशिकी नहीं, बल्कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, गुरु और रूहानी के बीच में कोई खिचड़ी पक रहा है। ये सीधी द प्लॉट पॉइंट इज एक्सप्लिसिट, अ सीक्रेट रिलेशनशिप इज ब्रूइंग बिटवीन गुरु एंड रूहानी। उसी वजह से जीजी को दिल का दौरा पड़ा है। ये सीधा गुरु और रूहानी के रिश्ते को जीजी के दिल के दौरे से जोड़ता है, जो कहानी में एक बड़ा सस्पेंस पैदा करता है। तो पता लगाइए नीली जी, कहा है ना कि सच्ची हमको हमरे मंजिल तक पहुंचाएगा। नीली जी को ये राज खोलने की जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया है कि सच्चाई ही मंजिल तक पहुंचाएगी। आपको ऐसा काहे लगता है त्रिपुरारी जी की बात हमारे दिमाग में नहीं आया होगा? लेकिन कोशिश किए थे, बहुत कोशिश किए वो दोनों का बात सुनने का। यहाँ नीली जी स्वीकार करती हैं कि उन्होंने त्रिपुरारी जी की बातों को सुनने की कोशिश की, लेकिन शायद वो सफल नहीं हुई। बाकी वो दोनों मधुमक्खी की तरह हमको पीछे पड़ के दौड़ा दिया। ये बताता है कि गुरु और रूहानी ने नीली जी को बात सुनने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की, जैसे मधुमक्खी दौड़ाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो कार्यक्रम होने वाला है ना, उसी कार्यक्रम में इन दोनों के रिश्ता का क्रियाकरण करेंगे आप। जी कैसे कहा है? ओडिया में भांग है त्रिपुरारी जी। ये बड़ा चौंकाने वाला है। त्रिपुरारी जी के पास ओडिया में भांग है और ये कहीं ना कहीं गुरु और रूहानी से जुड़ा है। अब ये खुलेगा इस घर का सबसे बड़ा राज। ये भांग से जुड़े राज के खुलने का वादा करता है। समोसा, कचौड़ी, पूरी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी पर बढ़िया बढ़िया सा मालपुआ लेकर आया सिकंदर। समझा? अरे ये दोनों का काम खत्म हो तो हम अपना काम शुरू करें। लगता है सिकंदर का काम गुरु और रूहानी के गुप्त काम से जुड़ा है। अरे मिल जाएगा ना वो। सिकंदर भैया, ये सारी की सारी लिस्ट कैंसिल। सिकंदर का काम अचानक से रद्द हो जाता है, जो सस्पेंस को और बढ़ाता है। अरे पार्टी है या भंडारा? इस बात से पता चलता है कि खाने का इंतजाम बहुत बड़ा है। आप घर आ जाइए, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर लूंगी। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। यहाँ रूहानी खुद खाना ऑर्डर करने की बात कहती है। शायद वो सिकंदर के सामान पर भरोसा नहीं करती। ओए, कोई जरूरत नहीं है, हम सिकंदर से कह दिए वो सामान ले आएगा। पर वैसे भी हमारे यहाँ पार्टी में भी ना सब भंडारे वाला खाना ही खाते हैं। रूहानी को रोका जाता है और कहा जाता है कि उनके यहाँ भंडारे वाला खाना ही चलता है। खाना ना घर वालों के लिए मैं बनाती हूँ। वो क्या खाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, मुझे अच्छे से मालूम। शाबाश रूहानी को हमारा काम आसान करने के लिए। यहाँ किसी और की ओर इशारा है जो रूहानी के काम को आसान बता रहा है। ये दोनों का गुटर को सुनने के लिए फिर यहाँ रिकॉर्डिंग पर लगा देते हैं। फिर आराम से बैठ के सुनेंगे कि दोनों क्या बात कर रहा है। ये खुलासा करने का एक और तरीका है। गुरु और रूहानी की बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। ओ नो, कर दिया ना काम खराब। हमने किया या तुमने किया? यहाँ रिकॉर्डिंग में किसी की दखल अंदाजी से काम खराब हो जाता है। हम तो अच्छा वाला सामान लिखवा रहे थे, बीच में कूद के सब कबाड़ा कर दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने रिकॉर्डिंग में दखल देकर प्लान बिगाड़ दिया। मर्जी तो तुम्हें अपनी ही चुनानी है। अब तुम्हारी पसंद का ही खाना आएगा। खुश? यहाँ रूहानी को अपनी पसंद का खाना चुनने को कहा जाता है, जो शायद एक चैलेंज है। ये लो, इसे पीकर बताओ कि कैसा बना है। हाँ, मीठा कम है। रूहानी को एक ड्रिंक का टेस्ट करने को कहा जाता है और वो कहती है कि मीठा कम है। कुछ भी, मीठा बिल्कुल सही है। रूहानी को डांट पड़ती है कि मीठा बिल्कुल सही है। एक और बात, चुप। रूहानी को चुप कराया जाता है। जब मानना ही नहीं था तो पूछी क्यों? ये रूहानी के न मानने पर सवाल उठाता है। अभी भी मीठा कम है। रूहानी अपनी बात पर अड़ी रहती है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है? ये रूहानी के भरोसे पर सवाल उठाता है। हमारा भरोसा तो जीत नहीं पा रही। ये रूहानी के भरोसे को जीतने में नाकाम रहने पर बयान है। चलिए, वो हमारी माँ का विश्वास जीते। ये रूहानी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, माँ का विश्वास जीतना। चैलेंज कर रहे हो मुझे? माँ को रूहानी के चैलेंज पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैं आंटी जी का भरोसा जीतूंगी, जरूर जीतूंगी। समझे? कैसे? माँ पूछती है कि ये कैसे होगा? जानती हो ना, माँ को पता चल गया है कि तुमने हमें अपनाया तक नहीं पर प्यार तो खाक करोगी। ये रूहानी की व्यथा है कि माँ ने उसे अपनाया नहीं, और प्यार की तो बात ही नहीं। मैं तुम्हें अपनाऊंगी भी और तुमसे प्यार भी करूंगी। समझे? तो करो फिर। माँ चुनौती देती है। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ये रूहानी की दिल की कहानी है। करो क्या? क्या मतलब, बौला गए हो क्या? रूहानी को इश्क करने को कहा जा रहा है। मुझ पे क्या बटन लगा है जो दबाया और प्यार का बल्ब चालू हो गया? रूहानी के प्यार के बारे में सवाल। ये सब प्यार व्यार तो होते होते होगा ना, समझे? तो इंतजार करो। गुरु का जवाब कि प्यार धीरे धीरे होता है। कितने इश्क जुनूनी, तुम गुरु हो कि गधे हो? रूहानी का गुरु पर गुस्सा।
हाँ, जब तुम्हें मेरे लिए परवाह हुई थी, जब तुम्हें पता था कि उस परवाह को प्यार में बदलने में कितना टाइम लगेगा। रूहानी का गुरु से सवाल। हम अब जो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है, वही ये बात तो मुझे आंटी जी को समझानी है, तभी तो वो मेरी बात समझेगी, मुझ पे यकीन करेगी, समझेगा। माँ, कंपाउंडर का ना हमसे प्यार होने वाला है। ये रूहानी का माँ से कहना कि कंपाउंडर, शायद गुरु को उससे प्यार हो जाएगा। मेरा रब तू मेरा सब, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। ये एक खूबसूरत गाना है जो रूहानी की भावनाओं को दर्शाता है। ये लो, इसे पियो और बताओ कि ये मीठा है कि नहीं। अभी भी मीठा कम है। रूहानी का वही जवाब। खुद पी के देख लो, तुम्हारी तो जबान ही कड़वी है। रूहानी का पलटवार। चलो ये ना हम सबको बुलाते हैं, और दाती से चकेगी ना तो मजा ही आ जाएगा। रूहानी सबको बुलाकर कष्ट कराने का सुझाव देती है। आ रहा है, आइए अम्मा विराजिए, ले लीजिए। अम्मा, शायद माँ का आगमन। आप इस घर का कानून है अम्मा, और इस बड़ी कोठी की परंपराओं की डोर है। आज तक आपकी बहुएं आपकी आज्ञा का पालन करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। अम्मा की सत्ता का बखान। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपकी पद और आपकी प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आएगी। अम्मा के सम्मान की बात। ताऊ जी, तुम गुरु को फोन करके जो जो मंगवाए थे सब ले आए हैं। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन गुरु और छोटी बरिया है कहाँ पर? गुरु और छोटी बोरिया, शायद रूहानी का गायब होना। पापा और सिकंदर इसे वहां रख दो और बाहर जाके काम संभालो, समझे? जी बंटी। और जस्टिन, बहू जाके देखो गुरु और बौरिया कहाँ पर है। अरे जीजा जी, उन लोग को काहे परेशान ले रहे हैं? हम है ना, हम देख के आ जाते हैं। ए गुरु बाबू, छोट बौरिया जिंदा है? ये तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। सोचे थे कि दोनों भांग पी करके तमाशा करेगा, लेकिन भांग पी के दोनों बेहोश हो गए। अब का होगा? रिकॉर्डिंग है ना फोन का, देखते हैं वो में कोई मसाला होगा। हाय रब्बा, ये दोनों तो बेहोश हो गए। ये कैसे हुआ? अरे ये बात तो हम कह रहे हैं कि कैसे बेहोश हो गया। खाओ ना, मुंह क्या देख रही हो? उठाओ उठाओ दोनों को। हाँ, हम सबको बता के आते हैं। दीदी, गुरु, रूहानी, रूहानी, गुरु, गुरु, उठो रूहानी, उठो जल्दी। हे भगवान, पितृजी का माँ, गजब हो गया। गुरु बाबू छुटबौरिया अब दोनों रसोई में बेहोश हैं। क्या? बंटी, जाओ उन दोनों को संभालो। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब घर की भागदौड़ हमने संभाली है, तो हम ही जाके जायजा लेंगे कि छुटकी बौरिया ने क्या नया तमाशा खड़ा किया है। चलो नागेश सर, चलो। और कुछ नहीं, तब बुढ़िए का तमाशा देख के मजा लूटते हैं। सवाल ये है, ये दोनों बेहोश हुए कैसे सर? ये कहाँ है? आओ जरा अम्मा। ये तो भांग है। इसका मतलब गुरु ने और बौरिया ने इस शरबत में भांग मिलाई है। अरे अम्मा, ये दोनों हैं कहाँ? ये लाइट अचानक से कैसे चली? पावर कट हुआ होगा। हम अभी मोबाइल का बत्ती जला देते हैं। ए बंटी, देखो मीटर में कोई पार्ट होगा। ये तो राम। रूहानी सीधी खड़ी हो। हम लायक कहाँ हैं? छोटे, बस होश आ गया। होश कहाँ गया था दादाजी? गुरु, रूहानी, दादी जी से ठीक से बात करो। हाँ, ये दादी हमारी डॉन है। डॉन, इनसे ठीक से बात करो वरना ये तुमको ठीक कर देंगी। वैसे हुआ यू? गुरु, ये नाम का है हमारा? अरे कंपाउंडर, तुम तो कंपाउंडर हो। अरे नहीं, हाँ हमारी कंपाउंडर पूरा बड़ी प्यारी है, पगलेट है एकदम, थोड़ी सी नकड़ी भी है, और हमें उसके गुरु। अरे तुम तो गुरु हो। वो सड़ा सा, वो सड़ू, वो जो हमसे हमेशा लड़ाई करता रहता है, वो बाहुबली कहीं का। हाँ, हम बाहुबली हैं। बस बहुत हो गया। दादी मेरी क्यूट सी दादी। बंडी भैया चला रहे हैं, बोलो ना कुछ। 1 2 3 2 1। हाँ, एक मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। वो आंटी जी है ना, वो उस दिन वो दूध में कुछ तो, मैं जीजी की अम्मा ये नशा की हालत में कुछ हड़बड़ा रही है। ए लड़की, तमीज से बात करो। जीजी की अम्मा है पप्पा सिकंदर, जियो जी से बाहर लेके जाओ और इसका नशा उतारो। जी भैया। ये होली है कहाँ? ए हमारा पानी कहाँ है? हम भी खेलेंगे होली। ए ललिता, चेहरे पे तब तक पानी मारो तब तक इसका पूरा नशा ना उतर जाए। जी। क्या माँ? चलो। ए 7वां मांगाओ वाली चुड़ैल, छोड़। कौन है तू? हाँ जी, ठीक है अम्मा। आंटी जी, जय आंटी जी, जय आंटी जी की जय। अरे चलो ना, जय आंटी जी। जसलीन भवरिया खड़ी लो इससे 100 बार। चुपकी भवरिया पर वार करो। सजा की हरकत में खुद को सजा में ही दूंगी। छोटे दादी रूहानी को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। कंपाउंडर, इश्क जुनूनी, शाम 9:30 बजे, दंगल टीवी पर।